ब्लैक होल, ब्रह्मांड में मौजूद सबसे रहस्यमयी चीज। ब्रह्मांड बड़ा ही अजीब है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कौन सा पर भारी है तो जवाब होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल कल्पनाओं को उड़ान देता है और उन्हें देखने का एहसास वाकई कमाल का है। ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण उन्हें ब्रह्मांड की सबसे घातक चीज बनाता है। वो पलक झपकते ही सितारे को मिटा सकते हैं। लेकिन इनका एक पहलू और भी है। ये डरावने और खतरनाक तो बिल्कुल नहीं होते। ये ब्रह्मांड का सबसे शानदार और रहस्यमय हिस्सा है। ब्लैक होल के राज खोलने के लिए हम उनकी तह तक जाएंगे। हम खुलासा करेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, कैसे ये ब्रह्मांड में सबसे विनाशकारी लड़ाइयां छेड़ते हैं और कैसे एक दिन इंसान उनमें से यात्रा कर सकेगा। Strip the cosmos. ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली चीजें हैं जो सारी दुनियाओं को तबाह कर सकती हैं। दशकों से इन्होंने हमें डराया है अपने रहस्य और अंधेरे से। हम ब्लैक होल को ब्लैक क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि ब्लैक होल के अंदर से रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। ये एक तरफा रास्ता है। रोशनी अंदर तो जा सकती है पर बाहर नहीं आ सकती। अगर आप ब्लैक होल के नजदीक हैं तो वो बहुत ही खतरनाक होगा। ऐसा बहुत सारा मैटर है जो उसमें गिर सकता है। ये मैटर बहुत गर्म होकर तहस नहस हो जाता है। वो असल में ब्रह्मांड के इस अनंत गहरे सुराख में खुद ब खुद गिर जाता है। लेकिन तबाही और उथल पुथल से कहीं ज्यादा रहस्यों को समेटे है ब्लैक होल। जितना ज्यादा हमें ब्लैक होल के बारे में पता चलता है उतना ज्यादा हम समझ पाते हैं कि उनका ब्रह्मांड में होने का एक असली मकसद है। वो एक तरह से अंतरिक्ष की व्यवस्था बनाए रखते हैं। क्या नई खोजें ब्लैक होल को लेकर हमारे नजरिए को बदल सकेंगी? मुझे लगता है कि ब्लैक होल की छवि बदलने का ये सही समय है। ब्लैक होल्स अंधेरे से भी कुछ ज्यादा है। एक डोनट के आकार के ठंडी धूल के बाहरी आवरण को हटाने पर खुलासा होता है अंतरिक्षीय मलबे की एक विशाल तश्तरी का जो लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। ये वो जगह है जहां ब्लैक होल सब कुछ निगल जाता है। गैस, धूल, टूटे हुए तारे और ग्रह सब कुछ ब्लैक होल के खुले मुंह में समा जाते हैं। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये एक पूरी तरह अंधकारमय गोला है जिससे कोई रोशनी बाहर नहीं निकल सकती। इसके अंदर ब्रह्मांड के सभी नियम टूट जाते हैं। ब्लैक होल वो जगह है जिसके अंदर ब्रह्मांड के कुछ ऐसे नियम लागू होते हैं जो बाहर कहीं और लागू नहीं होते हैं। जब आप ब्लैक होल में गिर रहे होते हैं आप तेज और तेज बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और आखिर में ब्लैक होल में जाते हुए आप लाइट की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं। और फिर उसके अंदर होता क्या है वो हमें अब तक नहीं पता। हम एक ऐसी चीज का सामना कर रहे हैं जिसे इंसानी दिमाग नहीं समझता, जहां अंतरिक्ष और समय उस तरह का बर्ताव नहीं करते जैसे कि हम उनके बारे में सोचते हैं। ये हकीकत के स्वरूप को और बेहतर तरीके से समझने में हमारी पूरी मदद करते हैं। 30 साल पहले ब्लैक होल्स सिर्फ सैद्धांतिक थे। गणित के आधार पर आइंस्टाइन ने इनके अस्तित्व की संभावनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो सच में मौजूद हैं। ये हमारी गैलेक्सी है, यानी मिल्की वे, जो अपने सितारों, ग्रहों, चट्टानों और धूल को हटाती हुई एक गहरा राज खोलती है। छुपकर घात लगाए हुए है एक विशालकाय ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है और ये पृथ्वी से सिर्फ 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है।
इसका अध्ययन करके हम ये जान पाएंगे कि ब्लैक होल आखिर काम कैसे करते हैं। हवाई के सबसे ऊंचे पहाड़ मौना किया की चोटी पर केक ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिक यही जानने में लगे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जेम्स लाइक सैजिटेरियस ए स्टार का अध्ययन करते हैं। ब्लैक होल का इतना भारी भरकम होना और हमसे इतना करीब होना बहुत अनोखी बात है, क्योंकि बाकी सारे जो इतने विशाल हैं वो बहुत दूर दूसरी गैलेक्सियों में हैं। उनके ऑफिस पहुंचने के लिए 14,000 फुट की ऊंचाई के साथ साथ सीधी चढ़ाई और धूल भरी सड़क से जाना पड़ता है। मुझे टेलीस्कोप से बहुत लगाव रहा है और ये बहुत बड़ी और सबसे अच्छी हैं। तो अगर आप ब्रह्मांड की मशहूर और बारीक से बारीक चीजों को देखना चाहते हैं तो आपको केक ऑब्जर्वेटरी आना पड़ेगा। वो आपके होश उड़ा देगी। आज जेम्स ने केक का 300 टन का टेलीस्कोप तैयार किया है सैजिटेरियस ए स्टार को देखने के लिए। ये टेलीस्कोप ठीक मेरे पीछे बहुत करीब आ जाएगा। हर रात इसे चलाने के लिए 20 लोगों का एक मेहनती दल लगा रहता है। ये बहुत ही पेचीदा मशीन है। पृथ्वी के वायुमंडल की लगातार हलचल रोशनी को रोकती है और तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये हलचल ही वैज्ञानिकों को आकाश गंगा का साफ नजारा देखने से रोकता है। लेकिन केक के दल ने इस परेशानी का हल निकाल लिया। रात होते ही जेम्स 80 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में एक चमकती लेजर छोड़ते हैं। हम उस लेजर से वापसी की तस्वीरें लेते हैं जो वातावरण से धुंधली हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक कुदरती तारा होता है। दूरबीन के आईनों में थोड़ा बदलाव करने पर जेम्स रोशनी की इस किरण को केंद्रित करते हैं। इसकी बदौलत वो दूरबीन को एडजस्ट करते हैं और आकाशगंगा में मौजूद चीजों की बेहद साफ तस्वीरें हासिल करते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी में एक क्रांति है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका सालों से सपना देखा गया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब हम ऐसी चीजें देख सकते हैं जो पहले कभी नहीं देख सकते थे। जेम्स और उनका दल चौंका देने वाली खोजें कर रहे हैं जो ब्लैक होल के काम करने के तरीके को लेकर हमारी समझ बदल रही है। उन्होंने सैजिटेरियस ए स्टार के करीब एक रहस्यमयी चीज का पता लगाया है। इसे G2 कहते हैं। इंटरस्टेलर गैस का एक बादल जिसमें एक तारा हो सकता है। इसका भविष्य अच्छा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल इस बादल के एक हिस्से को अंतरिक्ष में फैला देगा और बचे हुए हिस्से को निगल जाएगा, फिर और विशालकाय और शक्तिशाली होता जाएगा। G2 इत्तेफाक से ब्लैक होल के सबसे नजदीक एक चीज है। जब भी आप वातावरण के उस चरम स्तर के इतना नजदीक जाएंगे, आपको नई फिजिक्स देखने को मिलेगी। बहुत सारी शानदार चीजें देखेंगे आप। जल्द ही ये दल एक ब्लैक होल को पहली बार खाते हुए देखेगा। सैजिटेरियस ए स्टार सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर 5000 गुना ज्यादा बड़ा एक ब्लैक होल भी है। NGC 4889 नाम की गैलेक्सी की गहराइयों में अब तक का मिला ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ये इतना शक्तिशाली है कि ज्यादा पास आने वाले विशालकाय तारों को भी तार तार कर सकता है। ब्लैक होल को कौन इतनी शक्ति देता है कि वो सब कुछ तबाह कर सके? पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार अब गैस के एक बादल के टुकड़े करके उसे निगलने वाला है।
ब्लैक होल में इतनी अपार शक्ति क्यों है और वो कैसे बनते हैं? एक विशाल तारे की मौत से ही एक ब्लैक होल का जन्म हो सकता है। इसके लिए सूरज के मास से कम 8, 10 या फिर 20 गुना ज्यादा बड़ा तारा चाहिए। और वो असल में सूरज से पैदा हुई ऊर्जा से लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और कुछ ही पलों में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकाल सकते हैं जितनी ऊर्जा सूरज पूरे साल में पैदा करता है। ये बहुत विशाल होते हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे। जैसे ही उनका ईंधन खत्म होने लगता है, वो भी खत्म होने लगते हैं। जब वो अपना खुद का वजन संभाल नहीं पाते, तो वो टूट जाते हैं ऊर्जा के एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ। यानी एक इतना शक्तिशाली सुपरनोवा जिससे सिर्फ बिग बैंग बड़ा था। बचा हुआ अंदरूनी हिस्सा दहता रहता है और एक एटम से भी छोटी जगह में सिमट जाता है और जन्म होता है एक ब्लैक होल का।